नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। देखिए, अगर आपका दिल स्वस्थ है और आप एक अच्छा जीवन शैली चाहते हैं तो आपको अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट फिट तो जीवन हिट। आज हमारे साथ दिल की बीमारियों से संबंधित अधिक बातचीत करने के लिए हार्ट हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत से हम अधिक जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम दिल का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनीत, आपसे ये जानेंगे कि आजकल युवाओं में दिल की समस्या बहुत देखने को मिल रही है। कैसे युवा अपनी बढ़ते लाइफस्टाइल के साथ अपने दिल का ख्याल रखें? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग कहते हैं जब से हमारा जन्म होता है तब से हार्ट लगातार चलता रहता है और हार्ट का वर्किंग होना ही लाइफ का निशानी है। हार्ट रुक जाने का मतलब होता है डेथ हो गया। तो हमें अपने हार्ट का केयर करना ज़रूरी है। युवाओं में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल में आया अचानक बदलाव है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है और बहुत से हानिकारक जैसे स्मोकिंग का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ का ज़्यादा कॉमन होना, डिस्लिपिडीमिया होना, इन सब बहुत अर्ली उम्र से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ बहुत ही लेस उम्र में हम लोग देख पाते हैं। हार्ट अटैक जो यूजुअली हम लोग अर्ली एल्डरली का बीमारी समझते थे, आजकल 20 से 25 सालों की उम्र में लोगों को देखा गया। अभी लास्ट वीक में एक एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के लिए हमने किया था 28 साल की उम्र में जी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है, हमें समझने की आवश्यकता है। हमें इसमें जो रिस्क फैक्टर है उसे रोकने की ज़रूरत है। लाइफ का स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करना है, जो भी बुरी आदतें हैं उसे रोकना है, उसके बिना ये संभव नहीं लगता। डॉक्टर ये कहते हैं कि दिल का ख्याल रखने के लिए आपको अपने खाने पीने पर भी थोड़ा नियंत्रण करना होगा। और जिस तरीके से आजकल के युवा हैं वो बाहरी जो खाने हैं, हम कह सकते हैं फास्ट फूड, इसके तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। क्या हम ये एक रीज़न माने दिल की बीमारियों को लेकर भी? या डेफिनेटली, जब हम लोग लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में आहार एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जहाँ तक बात होता है तो हमारे लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट वाले फूड को लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का मात्रा बढ़ाना है। और जो भी रिफाइंड शुगर से रिलेटेड या डब्बाबंद खाद्य पदार्थ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उससे बचने की आवश्यकता है। यदि हम अपने घर में बने हुए आहार का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसमें से बहुत सारी चीज़ों से हम बच पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों को आजकल जो हार्ट अटैक आता है तो उस समय में लोगों को जल्द से जल्द करना क्या चाहिए, किस तरीके से कदम उठाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इलाज हो सके? डेफिनेटली, ये एक बहुत अच्छा सवाल। हार्ट अटैक का बात करें तो हार्ट अटैक हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इमरजेंसी है जी। हार्ट अटैक होता है इसलिए कि हार्ट की नलियाँ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो अचानक बंद हो जाती है। यदि हार्ट की नली बंद हो गई तो हार्ट के उस हिस्से में ब्लड नहीं जाता। यदि उस हिस्से में ब्लड नहीं जा रहा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, हार्ट का वो एरिया डैमेज होने लगता है, जिसे हम लोग मेडिकल वर्ड में इन्फार्क्शन बोलते हैं जी। एक बार इन्फार्क्शन हो गया तो शायद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इमरजेंसी इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हार्ट का उस एरिया को डैमेज होने से बचा सकें और जल्दी से जल्दी बंद नली को ओपन कर दिया जाए। अब ओपन करने का मेरे पास दो उपाय बचता है। एक तो हम कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं जो कि अर्ली 12 घंटा के अंदर उसका इंडिकेशन बनता है, और दूसरा उपाय होता है एंजियोग्राफी करके देखा जाए कि नली कहाँ बंद है, उसे ओपन कर दिया जाए। ये सारा प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं जी। और यदि ये समय पे कर दें तो ये बहुत बड़ा लाइफ सेविंग है। हार्ट के मसल को बचा सकता है, हार्ट में होने वाले डैमेज को भी बचा सकता है। और यदि एक बार लेट हो जाए तो हार्ट का एरिया डैमेज हो जाता है, हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है, फिर शायद उसे खोलने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो हार्ट अटैक में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हमें, जैसे सीवियर सीने में दर्द हो, स्वेटिंग हो, नॉजिया वोमिटिंग होने लगे या लगे कि कुछ ऐसा दर्द है जो पहले कभी महसूस ना हुआ हो, तो ऐसे में इमीडिएट एक ईसीजी कराना है, कोई भी डॉक्टर की सलाह लेना है। और यदि ये हार्ट अटैक होता है तो नियरेस्ट हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल में जाना है। यदि संभव है, अफोर्ड कर सकते हैं तो एंजियोप्लास्टी करा लें तो
तो सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा उसमें। बिल्कुल, सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए डॉक्टर साहब किस तरीके से बता रहे हैं कि जब आपको दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हों तो आप इसको कितना सीरियस लीजिए। डॉक्टर साहब, हमने कई बार देखा है कि जो लोग हैं उनके दिल में कभी कभी चेस्ट पेन होता है, कभी कभी वो उसको अनदेखा कर देते हैं। इस तरीके के जो दर्द हैं उनको अनदेखा करना कितना सही है, कितना गलत है, कितना भारी पड़ सकता है ये लोगों के लिए? सीने में होने वाले हर दर्द को हम लोग जब तक साबित ना कर दें हार्ट से रिलेटेड दर्द मानते हैं। तो कोई भी सीने में दर्द हो तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि यदि हार्ट से रिलेटेड दर्द है, स्पेशली एक्सर्शन करने पे, वॉकिंग करने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द हो रहा हो तो ये बहुत अलार्मिंग हो सकता है। इमीडिएट डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। और आगे जांच ईसीजी और उसके बाद के जांचों से ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये दर्द हार्ट से रिलेटेड है या नहीं। और यदि हार्ट से रिलेटेड दर्द है तो इमीडिएट किसी कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था एंजियोप्लास्टिक का। हम ये जानना चाहेंगे कि इसका इलाज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, और हार्ट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज होता है तो किस तरीके से लोगों को इलाज की सुविधा है? डेफिनेटली, यदि हम लोग बात करें इलाज की तो हार्ट हॉस्पिटल एक यहाँ का बहुत ही ओल्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि एक बहुत ही लो प्राइस पे, बहुत अफोर्डेबल रेट पे हमारे यहाँ सारा इलाज उपलब्ध है। अभी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन बन रहा है जी। बट यदि हम सारे हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो हमारा हॉस्पिटल अभी भी उसी ओल्ड ढर्रे पे, उसी अफोर्डेबल प्राइस पे अभी तक काम कर रहा है। एंजियोप्लास्टी की बात करें तो ये बिहार का सबसे बड़ा सेंटर है हमारा हॉस्पिटल, जहाँ पर कि बिहार में सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टी, रफली 60 एंजियोप्लास्टी हम लोग एक मंथ में रफली कर पा रहे हैं अभी जी। तो लास्ट 6 to 7 मंथ से हमारा ऑलमोस्ट यही सेम ट्रेंड लगभग चल रहा है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सबसे बिजिएस्ट कैथ लैब है हमारा और सबसे अफोर्डेबल रेट पे कर पाते हैं। बिल्कुल, तो सबसे अफोर्डेबल रेट पर हार्ट हॉस्पिटल में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो देखिए, दिल की समस्या जब हो इग्नोर बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कभी शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी दिल की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो कई सारी समस्याएँ होती हैं। उन लोगों को किस तरीके से अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली, देखिए हार्ट का बीमारी होने का जो मुख्य यूजुअल हम लोग कारण देखते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड का एबनॉर्मल होना, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, एक्टिविटी नहीं करना या एक्सरसाइज नहीं करना, अनहेल्दी आहार जो हम लोग बोल रहे थे फूड के बारे में, ये सारा यूजुअल कॉमन कारण है जिसे कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि शुगर है, प्रेशर है तो हमें नियमित जाँच करके शुगर या ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे रखना जरूरी है और इसी से हम लोग हार्ट से होने वाले बीमारियों को रोक सकते हैं। यदि शुगर का लेवल जितने दिनों तक या जितने समय तक अनकंट्रोल्ड है, ये कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, ना केवल हार्ट में बल्कि शरीर के हर ऑर्गन में डैमेज कर रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि यदि शुगर एक भी दिन अनकंट्रोल है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके शरीर पे जरूर पड़ेगा। सो बहुत अवेयर होना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डाइट कंट्रोल करिए, मेडिसिन या इंसुलिन को ऑप्टिमाइज करके शुगर को किसी हालत में नॉर्मल लेवल पे रखना ये बहुत जरूरी है। शुगर को किसी भी हाल में नॉर्मल लेवल पे रखना ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थोड़ा हम बच्चों का जिक्र कर लेते हैं। बच्चों में दिल में छेद होने की बीमारी हम आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। क्यों बच्चों में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है? इलाज किस तरीके से इसमें होता है? देखिए, बच्चों के दिल में छेद की बात करें तो मेडिकल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ASD, VSD या एक और दूसरा एक उसे PDA होता है। यूजुअली पहले हमारे पास ये सुविधा नहीं था। यदि ऐसा बीमारी हो गया तो हम लोग यूजुअली बाहर भेजते थे, दूसरे स्टेट में रेफर करते थे हायर सेंटर के लिए। बट ASD और PDA के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प उपलब्ध है। हम लोग उसे बिना ऑपरेशन किए डिवाइस के मदद से बंद कर पाते हैं। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो हमारे अपने शहर में हो पा रहा है और इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं यदि आप बाहर जा रहे हैं तो एक बार आके ओपिनियन लें। ये संभव है कि शायद वो छेद बिना ऑपरेशन के भी बंद हो सकता है। वो इकोकार्डियोग्राफी के छेद के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसे बिना ऑपरेशन के बंद कर पाएंगे कि नहीं। और डॉक्टर विनीत से अब एक और सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अचानक से लोग बेहोश हो जाते हैं। ये अचानक से बेहोश होना ये किस तरीके की समस्याएं खड़ा कर सकता है? आखिर ये होता किस वजह से है? देखिए, इसके पीछे वजह काफ़ी सारा है बट एक वजह हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है।
जब भी कोई मरीज अचानक बेहोश होता है, मेडिकल वर्ड में सिनकोप बोलते हैं जी। तो ये एक बेहद गंभीर बीमारी हो सकती है, इसे कभी इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लें। यदि ये हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट का रुक जाना या हार्ट के धड़कन का बेतरतीब होना, ये दो कारण हमारे लिए बहुत ही डरावना हो सकता है, जिसमें अचानक मरीज की जान जा सकती है। यदि हार्ट रुकने के बाद दोबारा शुरू ना हो तो यही डेथ कहलाता है। तो डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर जो है, क्या ये वही चीज़ है? नहीं, ये हार्ट फेलियर एक इंटायरली अलग चीज़ है। सबसे पहले हम सिनकोप को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे। यदि दिल की धड़कन रुक जाती है तो हमारे पास एक ऑप्शन, एक मशीन होता है दिल की धड़कन को लगातार बनाए रखने का, जिसे सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर मशीन, दो ऑप्शन मेरे पास होता है, पेसमेकर बोलते हैं। तो यदि हम लोग पेसमेकर लगा दें तो दिल की धड़कन जो बीच बीच में रुक जाती है, अचानक स्लो हो जाती है और मरीज बेहोश हो जाते हैं, वो रुक जाता है और उसके मृत्यु का खतरा लगभग नहीं के बराबर हो। दूसरा एक ऑप्शन होता है, यदि दिल का धड़कन अचानक बेतरतीब हो रहा है तो उसमें दूसरा मशीन लगाया जाता है, आईसीडी। यदि हम आईसीडी लगाएं तो वो मशीन अचानक जब भी धड़कन बेतरतीब हो तो उसे नॉर्मल कर देती है, झटके देके, करंट लगा के। तो ये दोनों बहुत ही लाइफ सेविंग उपाय है, जो बहुत से लोगों का जान बचाया जा सकता है इस दोनों मशीन के द्वारा। तो यदि अचानक बेहोशी किसी भी मरीज को कभी भी हो तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेनी है। हो सकता है ये हार्ट से रिलेटेड ना भी हो, बट यदि हार्ट से रिलेटेड है तो ये बहुत ही गंभीर परेशानी हो सकती है। दूसरा जिक्र आपने किया था हार्ट फेलियर का। मैंने हार्ट अटैक के समय पे बोला था यदि हार्ट की नलियों को ना खोला जाए तो हार्ट वीक हो जाता है। यदि हार्ट वीक हो गया, पंपिंग कम हो गया तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, ब्लड का पंपिंग कम हो जाता है। ऐसे में मरीज की सांस फूलने लगती है, हाथ पैर में सूजन होने लगता है। ये सारी समस्याओं को हम लोग एक साथ मिला के हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये इनिशियली इसका मतलब हार्ट का नहीं काम करना नहीं है, वीक हो जाना या कम काम करना है, जिससे मरीज का लाइफ स्टाइल बहुत बुरा हो जाता है। एक एक सांस के लिए मरीज को दिक्कत होती है, जो हम लोग को महसूस भी नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं, बट हार्ट फेलियर का मरीज एक एक सांस के लिए स्ट्रगल करता है। तो बहुत ही गंभीर परेशानी है। इसमें हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट का ऑप्शंस है, बट यदि संभव हो, जिन मरीजों का दिल का धड़कन यदि इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत लो हो गया और उसके साथ साथ ईसीजी यदि इंडिकेट करता है तो सीआरटी-डी लगाने का एक ऑप्शन हमारे पास होता है, जिससे आधे मरीजों में हार्ट का पंपिंग फिर नॉर्मल होने की संभावना होती है। तो ये एक ऑप्शन है जिसके लिए यदि अफोर्डेबल मरीज हैं तो सोचा जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग यूजुअली सोचा करते थे हार्ट फेलियर में अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा दवा खिलाने के अलावा। दवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बट दवा के अलावा डिवाइस थेरेपी का भी डेफिनेट रोल है, जो एक नया चीज़ है जिसकी वजह से हम कुछ लाइलाज लोगों को डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर पटना हार्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो लाखों मरीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलाज उन्हें मिल चुका है। और दिल से अगर आपको कोई भी संबंधित बीमारी है, हार्ट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपको तमाम वो सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी और आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। एक सवाल हम आपसे डॉक्टर साहब ये भी लेना चाहेंगे, आजकल के जो युवा हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक ही तो ज़िंदगी है, हम खाते हैं पीते हैं, और कई सारे ऐसे युवा हैं जो नशे का भी सेवन करते हैं। ऐसे में ज़िंदगी को इस तरीके से देखना और खाने पीने पर बिल्कुल भी परहेज ना करना और कहना कि एक ज़िंदगी है और इसको इस्तेमाल करना और उसके बाद समस्याओं को झेलना, कितना दो एस्पेक्ट है इसका दो एस्पेक्ट है। एक यदि आप बात करें, एक ही जिंदगी है, 20-25 साल की जिंदगी जी के उसके बाद एक एक सांस के लिए स्ट्रगल करना जिंदगी समझते हैं, तो ये शायद आपकी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। उससे अच्छा है 80 से 90 ईयर हेल्दी रह करके आराम से एंजॉय करिए। एक ही ज़िंदगी को ऐसे मौत के घाट उतार देना या एक एक सांस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, बाथरूम जाने के लिए भी किसी की सहायता लेना, ये ज़िंदगी डेफिनेटली नहीं हो सकती। ज़िंदगी है तो पहले स्वस्थ हो। यदि आप आसानी से सांस ले पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, तभी तो ज़िंदगी है। बिल्कुल। यदि आप सांस नहीं ले पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बचता मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ज़िंदगी का मतलब नहीं बचता। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ जिए तो अपने दिल का ख्याल रखिए, और दिल का ख्याल रखने के साथ साथ अगर कोई समस्या आपको दिल से जुड़ी हुई हो रही है
पटना हार्ट हॉस्पिटल है आपके साथ और आप वहां पहुंच सकते हैं। तमाम जो आपको परेशानी हो रही है डॉक्टरों से कंसल्ट कीजिए और आपकी परेशानी को दूर की जाएगी ज़रूर। डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे कि एक आपसे टिप्स लेना चाहेंगे कि आजकल जो युवा हैं या आज की जनरेशन के जो लोग हैं ख़ास तौर पर अपने बिजी लाइफ में अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि देखिए 9 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, ऐसे में बाहर का भी खाना हो जाता है, नियंत्रण नहीं रख पाते अपने खाने पीने पर, तो कैसे अपने दिल का ख्याल इन बिजी शेड्यूल में रख सकते हैं? देखिए, यदि कोई लोग ये कहते हैं कि हम इतना बिजी हैं कि हाफ एन आवर नहीं निकाल सकते, तो ये प्रॉब्ली सही नहीं लगता, क्योंकि इस पूरे दिन भर में आधे घंटे अपने लिए नहीं निकाल पाना ये शायद बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है और ये आपके लाइफ को इतना बुरा कर देता है कि आपका ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा अस्पतालों के चक्कर लगाने या हॉस्पिटल के बेड पे निकल जाता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपका जितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप आधा घंटा दूसरे कामों को, इंटरटेनमेंट एक्टिविटी को डेफिनेटली कर्टल कर सकते हैं, बट मॉर्निंग या इवनिंग जब समय मिले एटलीस्ट आधे घंटे अपने शरीर को दीजिए। आधे घंटे कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करिए, ब्रिस्क वॉकिंग आधे घंटे करने से आप बहुत से चीज़ों से बच सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है, ना कि बीमार लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि हम बीमार ना हों, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बीमारियों का इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। आपने जिक्र वॉक का किया है, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो वॉकिंग का समय है, क्या ये समय पे भी डिपेंड करता है, लेकिन क्या मॉर्निंग वॉक करना ही फ़ायदेमंद होता है? अगर कोई इंसान ऑफिस जाने के क्रम में चल रहा है या फिर अपने घर से कहीं स्कूल कॉलेज जा रहा है तो वॉक कर रहा है, ये उतना ही लाभकारी है जितना मॉर्निंग वॉक करना है? नहीं, डेफिनेटली दोनों में अंतर है। यदि हम लोग वॉकिंग की बात करते हैं तो वॉकिंग बिना काम के करने को यूजुअली हम लोग एक्सरसाइज मानते हैं, बट यदि आप वो नहीं करके किसी काम जैसे सब्जी लाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आप जो एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं उससे बेहतर है। बट बिना काम के आधे घंटे वॉक करिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है, ये डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। और आधे घंटे आपको अपने लिए देना ही है, अदरवाइज मजबूरी में देंगे, एंजियोप्लास्टी होने के बाद देंगे, बीमारी होने के बाद देंगे, तो उससे अच्छा है कि बीमारी होने से पहले जागिए, उससे होने ना दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, डॉक्टर विनीत ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। बीमारी होने से पहले आप सजग रहिए, बीमारी होने से पहले आप सतर्क रहिए और उस बीमारी को होने ही ना दीजिए। लेकिन अगर आपको दिल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो पटना हार्ट हॉस्पिटल आपके साथ है। आप अपने परेशानी को वहां पर जाइए, डॉक्टर साहब से बातचीत कीजिए, समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। जो तकलीफ़ आपको हो रही है, दिल से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो रही है, हार्ट हॉस्पिटल आपका निपटारा ज़रूर करेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया DTV भारत से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना और अपने दिल का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।